फिर एक नए गांव की तरफ मिशन की तैयारी, और मिशन की तैयारी के तहत फिर से टीम ने सारे सामान को इकट्ठा करके गांव की तरफ सब बढ़ लिए हैं, और एक गांव के रास्ते हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। गांव में लोगों को इकट्ठा करेंगे, ये टीम के अपने कुछ सदस्य गांव में पहुंच रहे हैं। और ये पहुंचते पहुंचते हम लोग रास्ते में भटक जाते हैं, पूछते हैं लोगों से। ये हेडपंप पे एक दीदी पानी भरते हुए बता रही हैं कि हमें किस तरफ इस गांव में जाना है। इस गांव का नाम है महाराजपुरा। असल में इस गांव में हम लोग पहले किसी और रास्ते में चले गए थे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरफ जाना है। गांव में पहुंचने पर महिलाओं को इकट्ठा किया, किशोरी को इकट्ठा किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं लोगों से कोई चर्चा कर रहा हूं। असल में चर्चा ये कर रहा हूं कि इस हॉल के अंदर, इस कमरे के अंदर तकरीबन 100 के आसपास महिलाएं, और इन महिलाओं को मैं ये बता रहा हूं कि कृपया आप शांति के साथ बैठिए। जब आप बैठेंगे तभी तो हम आगे की चर्चा कर पाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि टेबल पर 2 लोग बैठ के कुछ लिख रहे हैं। असल में लिख नहीं रहे हैं, ये एक डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें ये पता चलेगा कि किन महिलाओं को पीरियड्स कब आते हैं, और उन पीरियड्स में किसी को एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी को समय से पीरियड आते हैं कि नहीं, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होती। और आप ये देखिए गांव में ये भाई साहब, ये अंकल, ये दादा ये पूछ रहे हैं कि भैया काय के लिए गाँव में घूम रहे हो, तो इनको हम बता रहे हैं कि गाँव में इसलिए घूम रहे हैं कि महिलाओं को समय से पीरियड नहीं आते हैं, या उनको हाइजीन की जागरूकता के लिए बता रहे हैं। असल में आप इनको एक रील्स के फॉर्म में, संस्था का जो दूसरा चैनल है आप उस पर देख सकते हैं कि हम इनसे क्या बात कर रहे हैं। उस पर मैंने लगाया हुआ है। महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, बच्चियां हैं, वो जल्द से जल्द आ जाए आंगनबाड़ी केंद्र में। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि आप काय के लिए भोंपू बजा रहे हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मासिक धर्म या पीरियड्स क्या होता है। लेकिन वो बच्चा बड़े हंसी के साथ कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है। आप सुनिए इसको। इतना भी कोर्स चेंज हो जाए तो रहता ही है किताबों में। अब जाना मास्टर से पूछना कि मासिक धर्म या माहवारी क्या होता है, वो बताएंगे मास्टर। ये भी तो सुना होगा कि सबसे पूछना महिलाएं महीना से आती हैं, सुना है? वो तो गर्भनिरोधन होता है। हाँ, जो महीना से अभी से बच्चियां होती हैं वो तो वही सिर्फ उसे, पढ़ा है उसमें। हाँ उसे ही कहते हैं अपन मासिक धर्म महामारी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम महिलाएं कितने अच्छे तरीके से वार्तालाप कर रही हैं। असल में क्या है कि बड़ा मुश्किल होता है कि जब डेटा तैयार करते हैं, बारी बारी करके सबको बुलाना पड़ता है, उस डेटे में लिखना पड़ता है कि कब क्या कैसे उनको पीरियड्स होता है, क्या परेशानी होती है, उनको क्या डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है, उनने कभी कोई किसी डॉक्टर को दिखाया तो नहीं है। ये सारी चीजें तैयार करने में असल में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सभी महिलाओं के लिए। लेकिन इस दौरान सभी को शांति से बिठाना बड़ा टिपिकल काम होता है, इसलिए मैं बीच बीच में उनसे बतिया लेता हूँ। बतियाते बतियाते जैसे ही शांत होता हूँ वो फिर से बतियाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए उनके गांव की जो एक महिला आप ये देख रहे हैं, दीदी जो है, ये लोगों को चुप करा रही हैं, डांट रही हैं कि आप शांत हो जाइए। वाकई में ये बहुत, आप लग रहा होगा कि ये कितना आसान है, जितना आसान है उतना ही ये मुश्किल भी है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा और सुखद लगता है जब हम लोगों के लिए इस तरीके से काम करते हैं। आप भी कभी इसका अनुभव लीजिए। आप देखिए अब आगे कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से बड़े सुन ध्यान लो। से। उसके बाद आपको जितनी बातें करनी, जो बातें करनी, खूब करना तसल्ली से। थोड़ी देर के लिए निवेदन है, हाथ जोड़ के सुन लो जरा सा। अब गर्मी वैसी बहुत हो रही है, हम लोग इतनी दूर से आए हैं। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर की जो झिझक है वो छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। आप मुझे अपने घर के एक बच्चे के जैसा समझिए कि मैं आपके घर के एक बच्चे के जैसा हूं, भाई की तरह हूं, बेटे की तरह हूं। जो आपको लगे आप समझिए, आप भाई की तरह समझिए, बच्चे की तरह समझिए। पर थोड़ी सी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आ रहा हूं, जैसे यहां पर ये जो मुन्नी दीदी है, इतनी उम्र हमारी माताजी की होगी, ठीक है। और यहाँ जो और दीदी बैठी हैं, ऐसी हमारी बहनें होंगी, भाभी हैं, सब लोग हैं घर में, बहू हैं, सब हैं, बहनें हैं। बस मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पल्लू उठा के फिर ऐसा करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम बात करने वाले हैं एक महीना के ऊपर, माहवारी के ऊपर, पीरियड के ऊपर, मासिक धर्म के ऊपर। जो बच्चियां 12-13 साल की होती हैं उनको महीना आता है, ये सब समझते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। जब महीने की शुरुआत होती है, जो बच्चियां स्कूल जाती है, अम्मा ओ फोन बाद में चला लियो, अम्मा रुक जा जरा सा। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनको तो ये पता है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी जब पहली बार उनको ये शुरुआत होती है तो उनको भी ये जानकारी नहीं होती है कि ये होता क्या है। अगर उसकी माँ ने नहीं बताया तो, उसके टीचर ने उसको नहीं बताया तो उसको कहां से जानकारी लगेगी। जैसे होता क्या है कि अगर चलो जिसकी माँ ही नहीं है या जो स्कूल में नहीं पढ़ती है, उस बच्ची को कहां से पता चलेगा कि महीना होता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आप इसके लिए झिझक छोड़ दीजिए। आप भी जानते हैं कि जब तक महीना नहीं आता तब तक कोई महिला मां नहीं बनती, क्योंकि उसमें जो खून बाहर निकलता है, जो ब्लड बाहर निकलता है, वो गंदा नहीं होता है।
वो अच्छा खून होता है, जब वो निकलता है तभी एक महिला, एक औरत मां बन पाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आप इस बात को बिल्कुल झिझक से हटा दीजिए। आप भी जानते हैं कि जब आप एक पौधा लगाते हैं, आप उसको रोज पानी देंगे तब वो बड़ा होगा। ऐसे ही मतलब प्रकृति हरी भरी होगी। तो एक महिला की गोद हरी भरी कब होती है? जब उसको महीना आता है। तो इसमें कोई भी शर्म झिझक की कोई बात नहीं है। आप बेझिझक आप मेरी बात को सुनिए। होता क्या है कि जब महिलाओं को पीरियड आता है, जो खून बाहर निकलता है, और उस दौरान जब हम एक गंदे कपड़े का उपयोग करते हैं, तो उस गंदे कपड़े से होता क्या है आपका कि जैसे खून आया, कपड़े में गया, और वो जैसे कपड़े में गया, दीदी कपड़ा मिल जाएगा गंदा सा, कोई पुराना फटा कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा चाहिए। जब वो खून बाहर निकलता है, जब उस कपड़े में जाता है, और जब वो कपड़ा गीला होता है खून से, तो उससे क्या होता है कि जब चिपचिपाहट शुरू होती है, तो उसकी वजह से संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब संक्रमण होता है तो कई सारी बीमारियां होने लगती, कैंसर भी हो जाता है। ऐसी आपके गांव में कुछ ऐसी महिलाएं भी हो सकती हैं कि जिनके बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ हो, या बच्चेदानी में खराबी हुई हो, या जिनको महीना समय से ना आता हो, या जिनको बच्चे पैदा ना हो रहे हो। ऐसी कई समस्याएं रहती हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी झिझक मत रखिए। अभी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को एक एक पैकेट फ्री में देकर जाएंगे। आपका कार्ड बन रहा है, कार्ड को संभाल के रखना। हम अगले महीने फिर आएंगे, 1 महीना होने के पहले ही आपके गांव में हो जाएंगे, और सबको फिर से एक एक पैकेट दे जाएंगे। बस कार्ड रखना, कार्ड होगा तो ही पेट का पैकेट मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको कार्ड तो संभाल के रखना ही रखना है, और ये पैकेट मैं आपको 5 महीने तक फ्री में दूंगा। आपको इस 5 महीने में आपको ये अनुभव करना है कि जब हम एक कपड़े, ओ विधाता, ओ दीदी खेल लो थोड़ा सा। आपको ये अनुभव करना है कि जब हम एक गंदे कपड़े का उपयोग करते हैं और जब इसका उपयोग करते हैं तो कितना अंतर आता है, और आपको काम करने में भी सहूलियत होगी। आप लंबे समय तक बहुत अच्छे से काम भी कर पाएंगे। आप इसको भी याद कर दो, थोड़ा इसे चाहिए, ये हो जाएगा काफी, बस रहने दो, काफी इतना हो जाएगा। आपको भी समझ में आएगा कि इसमें काम करने में कितनी आसानी होती। तो इस बात को आप समझिएगा, बिल्कुल भी झिझक मत रखिएगा। मैं एक लड़का होकर यहां पर आप लोगों के बीच इसीलिए आया हूं क्योंकि मैंने इसके दौरान कई महिलाओं को परेशान होते हुए देखा है, जो अपनी बात किसी से नहीं कह पाती। मैंने अपने परिवारजन में देखा है, रिश्तेदारों के यहां देखा है, दोस्तों में देखा है, जब वो नहीं कह पाती तब कितनी परेशानी होती है। लॉकडाउन जब लगा हुआ था, जब कोरोना फैला हुआ था, बैठ जाओ, बैठ जाना। अब मां को बोले बगैर मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने कई लोगों को इसमें परेशान होते हुए देखा है। जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान देखा होगा आप लोग, तो खैर यहां थे, शहर में जाके देखो, लोग खाना तो बांट रहे थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो कैसे सुरक्षित रह रही होंगी। अगर उनको महीना आ रहा होगा, मेडिकल भी बंद है, वो पैड कहां से खरीद रही होंगी। तब ये दिमाग में विचार आया कि ऐसी महिलाओं को हम जितना प्रयास हो सकेंगे उतना हम मदद करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों का ये एक संगठन है, एक एनजीओ है, महादेव समर्पण सेवा संस्थान, जिसके द्वारा हम लोगों की मदद करते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या सरकार की कोई मदद नहीं है। आप अपनी मुन्नी दीदी को धन्यवाद कीजिए कि इनसे बात करने पर इन्होंने एक बार में हाँ कर दी कि हम लोगों को इकट्ठा कर देंगे और लोगों के लिए मदद भी कर देंगे। तो ये धन्यवाद की पात्र है वाकई में। और आपको अभी नहीं, 1 महीने के बाद समझ में आ जाएगा। हाथ बाद में जोड़ना दीदी, अभी रुक जाओ जरा सा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम एक कपड़े का उपयोग करते हैं और जब हम एक पैड का उपयोग करते हैं तो कितना अंतर आता है। किसी को अगर ये लगता हो कि ये महंगा आता है तो मैं उसके लिए भी बताता हूं। एक चीज बताओ, अगर आप कह रहे हैं कि ये महंगा आता है, कितने रुपए का पैकेट होगा? 20 रुपए का या 30 रुपए का? ठीक है, हमारे घर के ओ विधाताओं, खेलो तुम लोग, बाहर खेलो। चलो देखो इधर, आप एक चीज और समझिए, 30 रुपए का पैकेट, मान लो ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का पैकेट आता है, ठीक है। हमारे घर के जो पुरुष व्यक्ति है, पति है, भाई है, पिता है, जो भी है, क्या ऐसा होता है कि वो तंबाकू खाते हैं, या ऐसा होता है कि पुड़िया खाते हैं, क्या ऐसा होता है कि वो शराब पीते हैं? ऐसा किसी के घर में होगा तो खैर हो सकता ना भी बताए, पर करते हैं सभी। शराब, पुड़िया की बात कर लेते, एक पुड़िया 10 रुपए की आती है, दिन की 2 तो खाते ही होंगे। 2 खा लेते, कितनी खाते हैं कि 2 से ज्यादा? लो 3 4 भी खा लेते हैं। चलो मान लो अगर 2 भी खाते हैं तो एक दिन के 20 रुपए, महीने भर में कितने होगा? 600 रुपए की पुड़िया खा रहे।
और अगर शराब पीते हैं तो 50 रुपए की भी पी रहे होंगे तो महीने भर में 1,500 की पी रहे। समझ रहे मेरी बात को? तो आप सोचो, जब वो 600 रुपए की पुड़िया महीने भर में खा सकते हैं तो 30 रुपए हमारे ऊपर खर्च नहीं करेंगे। 30 रुपए का ही तो आना है ये मार्केट से। महीने में एक बार अगर रोज का 1 रुपए भी इकट्ठा करेंगे तो 30 दिन में 30 रुपए हो रहा है। और 30 रुपए में किसकी सुरक्षा है? घर की उस महिला की सुरक्षा है जो बच्चों को खाना बनाती है, पति को खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, घर के पूरे काम करती है, पति के कपड़े धोती है, भाई के, पिता के, सबके कपड़े धोती है। उसके बावजूद भी उसको चैन नहीं मिलता है। गलत कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं? उसको बावजूद भी सुनने को ही मिलेगी, रात को मिलती है, सुनने को नहीं मिलती। ये मत सोचना मैं भड़का रहा हूं, मैं घर जाके डंडा लेके लक्ष्मीबाई बन जाओ, बोले आज तो डंडे पड़ रहे हैं सभी में। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं बस आपको आपके अधिकार की बात कर रहा हूं कि आप इस बात को समझिए। सुनो सुनो, बाद में चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा, चर्चा करेंगे। आप काम की बात सुनिए। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि हमारे घर के जो पुरुष है, जब वो 600 रुपए पुड़िया पे, 1,500 रुपए शराब पे खर्च कर सकते हैं, तो क्या हम 30 रुपए उनसे नहीं ले सकते? इसके लिए 30 रुपए आप अपने जायज पैसे मांग रहे, कोई गलत तो मांग नहीं रहे। लोग बोले कि पति काम पर जाते हैं, उनको उसका पैसा मिलता है। एक चीज ध्यान से समझना, मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, पति काम पर जाते हैं, रोज के काम करने के 200 रुपए उनको मिल गए, 300-500 रुपए मिल गए। अगर वही महिला घर पर काम ना करे तो फिर कौन काम करेगा? कोई दूसरी महिला आके करेगी, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। तो महिला घर के पैसे ही तो बचा रही है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो इस बात को आप समझिए। अब आपको इसका उपयोग करना है। केवल 30 रुपए। आपके गांव में कोई दुकान है जहां पर यह मिलता है? कोई दुकान नहीं, कोई नहीं रखता है, कोई भी नहीं रखता है। मैं कोशिश करूंगा अगली बार कि गांव में जो भी आपकी किराने की दुकान है, या तो वहां, अगर किराने की दुकान पर नहीं हो सकता है तो मैं प्रयास करूंगा कि यहां जहां भी संभव हो, अभी 5 महीने तक तो मैं आपको दे रहा हूं, आपको चिंता नहीं करना, उसके बाद का सोचना है। 5 महीने में आपको सीखना है ये कितना जरूरी है। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, जितने भी, सबको ये बात बतानी है, ताकि जो आने वाली बच्चियां हैं वो इस बात को समझ सके। आपको आने वाले बच्चों को, सबको ये बात बतानी है। और ये बात केवल महिलाओं की नहीं है। आप सोच रहे हो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम आपके घर के जो पुरुष है उनसे भी बात करेंगे अगले महीने तक। ये महिलाओं की बात नहीं है, ये दोनों की बात है। अगर महिला को आ रहा है तो पुरुष का उत्तरदायित्व है कि वो उसकी रक्षा करे, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करे। यही है कि गलत कह रहे हैं? पहले के जमाने में क्या था कि जब महीना आता था तो महिला से कहते थे कि तुम क्या करो, तुम महीना जैसे आया तो क्यों रोकते थे उसको काम करने के लिए? किचन में नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, इसलिए कि ताकि उसको आराम मिल जाए, जो पेट में दर्द है वो नहीं हो उसको। लेकिन हुआ क्या, घर में जैसे ही उसको महीना आया तो घर के काम तो कराए नहीं। तुम खेत पे चली जाओ, एक काम करो, लकड़ी इकट्ठे करके लाओ, चारा इकट्ठा करो। यही किया कि नहीं किया? और उससे ये सारी चीजें शुरू हो गई कि महिला को किचन में नहीं जाना पड़ता है। मैं अगले महीने एक महिला डॉक्टर को लाऊंगा जो इस रोग की विशेषज्ञ है, और वो जिनके भी महीना समय से नहीं आते हैं, या जिनको ज्यादा दिन महीना आता है, या जिनको ज्यादा खून बाहर आता है, उनका वो इलाज करेंगे, उनको दवाई फ्री में देंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका इलाज, फ्री का तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम दाम में आपका वो इलाज हो जाए। लेकिन जो डॉक्टर लाएंगे वो आपकी दवाई फ्री में, चेकअप फ्री में, सब फ्री में करेगा यहाँ। उसके बाद की जो कहानी होगी, मैं प्रयास करूंगा कि आपका आयुष्मान कार्ड जिनका है उससे हो जाए, जिनका नहीं है, अगर लाख रुपए का इलाज होगा तो कोशिश करूंगा 10,000 रुपए में निपट जाए वो। इससे पहले हम 8 गांव में ये काम करके आए हैं, ये 9वां गांव है हमारे लिए। तो आप लोगों ने इतनी देर शांति से सुना, ये बहुत अच्छी बात है, और कृपा करके शांति रखा करो। और मैं जब अगली बार आऊंगा या उसके अगली बार आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक किसी दुकान पर मैं पेट के पैकेट रख दूं कि 5 महीने के बाद जब आपको खरीदना पड़े तो आप उस दुकान से खरीद सकें। फिर उस दुकानदार का काम है कि वो बाजार से लाए और आप लोगों को दे। थोड़ा सा जागरूक बनो, आधुनिक बनो, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। इन बीमारियों से हमें बहुत दूर रहना जरूरी है। मेरी बात सभी को समझ में आई? आप लोगों को अगर लगता है कि मुझसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझसे संबंधित नहीं है तो ये जितने भी लड़के यहाँ बैठे हम सब लोग बाहर चले जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है तो वो कमरा है, या बाहर जाके इन बिटिया को ले जा सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। किसी को उपयोग करना नहीं आता तो कोई भी बता देगा, दीदी बता देंगे, कोई भी बता देंगे। किसी का कोई सवाल है तो बताओ। अभी कुछ देर में आपके आधार कार्ड बन जाएंगे, तो आप आधार कार्ड और कार्ड ले जाना। एक ही दिन की गर्मी आपको झेलनी है, लेकिन आगे आराम। अब मेरी बात ध्यान रखना है, आपको 30 रुपए लेना है। ऐसा नहीं कि घर पे लठ लेके खड़ी हो जाओ, बोले हाँ, ये भी नहीं करना। अपन को कैसे भी करके
अपन को ये खरीद, कोई कुछ, इतने लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा, इसको लेकर नहीं कह रहे, जो भी आपके दिमाग में हो, कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा कोई? ऐसे अपन जी मोड़ी है, अब जो कितनी परेशान होते हैं अपन, एक आध महीना ले आते हैं ना, फिर एक आध महीना ला के ना दे पा, नहीं दे पा, क्योंकि यहाँ दुकान ही ना, वैसी शर्म के मारे कोई पैसा ना ले, कपड़े उनके यानी कितने दिन के टंगे हैं। अपन लोग तो क्या है, दो के तकियों में बढ़ते रहते हैं, तो ही वो गंदे हो जाते हैं, वो उनमें धूरा मिट्टी चढ़ती रहती तो ही गंदे हैं भी, तो ये अपन उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये तो ये चाय जैसे होते तो अभी ले लेते, लेकिन इसी से बीमारी बनती है। कोई बच्चा नहीं, किसी की खराब नहीं होती कि उसको साफ को ऊपर से बीमारी आई है, बीमारी इसी के थ्रू बनती है। मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पूरा सुना होगा और ये सभी को सैनिटरी नैपकिन वितरित कर रहे हैं, टीम के द्वारा ये वितरित किया जा रहा है। और आपने वो जो उन्हीं गांव की जो दीदी थी, आपने उनको भी सुना होगा कि उन्होंने बताया कि कैसे उनके गांव की बच्चियां जो होती हैं परेशान होती हैं इस दौरान। दुकान पर कोई मार्केट में कोई सैनिटरी नैपकिन नहीं रखता उनके गांव में, तो हम लोग अब प्रयास करेंगे कि उनके गांव में सैनिटरी नैपकिन को रखाया जाए ताकि लोग इस दौरान सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके लिए कोई सजेशन जरूर छोड़िएगा। अगर आपको लगता है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिए। और चैनल आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। बोलिए भारत माता की जय।